नमस्ते स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हर्डमानिया का पाचन तंत्र। पिछली वीडियो में अपन ने देखा था हर्डमानिया की जो जनरल कैरेक्टर्स थे, उसका आकार, आवाज, स्वभाव, उसकी जो दैहिक संरचना थी, उसका टेस्ट था, उसका जो मेंटल एंड देह वृत्ति थी, उसके बारे में हमने देखा था। इस वीडियो में देखेंगे हर्डमानिया के पाचन तंत्र के बारे में। पाचन के बारे में आप नॉर्मल जानते हो कि पाचन क्या होता है। पाचन की सीधी सी परिभाषा है, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और बात करें हर्डमानिया के भोजन की, तो हम जानते हैं हर्डमानिया का जो भोजन होगा नॉर्मली एक कोशी के छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। फॉर एग्जांपल शैवाल हुए या फिर सीलिएट्स हुए, छोटे प्रोटोजोन्स हुए, वो क्या होते हैं? इसका भोजन होते हैं। नॉर्मली में बात करें हर्डमानिया की, हर्डमानिया एक प्रकार का फिल्टर फीडर है, निस्यंदक भोजी है। निस्यंदक भोजी का मतलब क्या होता है? वो अपने भोजन को छान कर क्या करता है? ग्रहण करता है। मतलब जल को छान मतलब जल की धारा ग्रहण करता है, फिर जल को छानता है, तो जल के साथ आए हुए छोटे सूक्ष्म जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है और अतिरिक्त जल को क्या कर देगा? एट्रियल साइफन के द्वारा एट्रियल छिद्र से होते हुए फव्वारे के रूप में क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। अगर हम बात करें पाचन तंत्र की, तो हर पाचन तंत्र के हमेशा दो भाग होते हैं। पहला भाग होगा उसका आहार नाल, दूसरा भाग होगा पाचक ग्रंथियां। तो पाचन तंत्र के दो भाग होंगे, पहला भाग होगा आहार नाल और दूसरा भाग होगा पाचक ग्रंथियां। तो सेम यहाँ हर्डमानिया के साथ भी हर्डमानिया की पाचन तंत्र के दो भाग है, पहला भाग है आहार नाल, दूसरा है पाचक ग्रंथियां। इसके अंदर एक पूर्ण सुविकसित आहार नाल पाई जाती है जो मुख से प्रारंभ होती है, फिर मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, अमाशय, आंत्र और मलाशय में जाके वो खत्म होती है। पाचक ग्रंथियों की बात करें तो यहाँ पर दो तरह की ग्रंथियां मिलती है, पहला है यकृत और दूसरा है पाइलोरिक ग्रंथियां। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आहार नाल से। तो अपन आहार नाल की बात करें तो जो हर्डमानियम की जो आहार नाल है, पूर्ण रूप से सुविकसित आहार नाल इसके अंदर क्या होती है? पाई जाती है, जो कहां से? मुख से प्रारंभ होकर मलाशय पे खत्म होती है। अगर अब बात करते हैं सबसे पहले मुख की, तो आहार नाल का जो पहला भाग है इसका क्या है? वो है मुख, यानी माउथ। अगर हम डायग्राम देखें हर्डमानिया का, तो हमने देखा था कि हर्डमानिया की जो बाहरी टेस्ट था वहां पर क्या था? दो छिद्र प्रेजेंट थे। उन छिद्रों का नाम क्या था? एक छिद्र था ब्रैंकियल छिद्र, पहला छिद्र था ब्रैंकियल छिद्र और दूसरा था एट्रियल छिद्र। तो जो ब्रैंकियल छिद्र होगा ये क्या होगा? हर्डमानिया का मुख होगा। तो यहां से क्या करता है? यहाँ पर छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। वो सीलिया क्या करते हैं? लगातार मतलब मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट के कारण यहाँ पर क्या होगी? जल की धारा उत्पन्न होगी, जो कहां से प्रेजेंट करेगी? इस ब्रैंकियल छिद्र से क्या करेगी? प्रवेश करेगी। तो ब्रैंकियल छिद्र क्या हो गया? हर्डमानिया के पाचन तंत्र का पहला भाग, जिसको क्या बोलते हैं? मुख बोलते हैं। बात करें मुख की, तो मुख पर यहाँ पर क्या होंगे? चार ओष्ठ प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर क्या होता है? नॉर्मली चार होठ प्रेजेंट होते हैं, जो किसके बने हुए होते हैं? टेस्ट के बने हुए होते हैं। तो मुख की बात की क्या है? ब्रैंकियल छिद्र इसका मुख होगा, जिसके ऊपर टेस्ट के बने हुए क्या है? चार होठ ओष्ठ प्रेजेंट होते हैं। मुख होगा वो किसमें खुलेगा? मुख गुहा के अंदर खुलेगा। अगर हम बात करें मुख गुहा की, तो मुख गुहा क्या होगी? यहाँ पर अपने बात की थी, जो ब्रैंकियल छिद्र होता है किसके रूप में खुलता है? ब्रैंकियल साइफन के रूप में खुलता है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ये इसका देह प्रेजेंट है, ये देखिए। तो जो ब्रैंकियल छिद्र किसमें खुलता है? ब्रैंकियल साइफन में खुलता है। तो जो ब्रैंकियल साइफन के अंदर की जो गुहा होगी ये इसकी क्या होगी? मुख गुहा होगी। तो सेकंड पॉइंट आता था मुख गुहा, जो इसका ब्रैंकियल साइफन हो गया होगी इसकी मुख गुहा। अब हम बात करें तो इसकी जो अंदर वाली उपकला होगी, यहाँ पर क्या होंगे? छोटे छोटे स्पर्शक प्रेजेंट होंगे। अगर हम स्पर्शक की बात करें तो स्पर्शक होंगे वो हस्या आकृति के होंगे। हस्या आकृति कैसी होती है? इस प्रकार से। ये इस प्रकार ही क्या होंगे? इसके अंदर स्पर्शक प्रेजेंट होंगे और ये भी क्या होंगे? बहुत ज्यादा शाखित होंगे इस प्रकार से। तो इसके मुख गुहा में क्या मिल रहा है? बहुत सारे शाखित हस्या आकार के स्पर्शक उपस्थित है। अब इन हस्या ऊपर स्पर्शकों का कार्य क्या होगा? जैसे ही ब्रैंकियल छिद्र से जल की धारा प्रवेश करेगी, तो हम जानते हैं समुद्री जल है, यहाँ पर जल के साथ क्या आएंगे? सूक्ष्म भोजन के कण आएंगे और उसके साथ ही क्या आएंगे? कुछ बड़े कण भी आएंगे। इसे कौन से चाहिए? इसे चाहिए सूक्ष्म कण। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? इस जल को पहली बार फिल्टर किया जाएगा। उस फिल्ट्रेशन में क्या होगा? इस मुख गुहा से आगे किसको आने दिया जाएगा? जल, और जल के साथ जो सूक्ष्म भोजन के कण हैं, जल के साथ क्या है? जो सूक्ष्म भोजन के कण हैं वो क्या करेंगे? मुख गुहा से आगे प्रवेश करेंगे और जो बड़े आकार के भोजन के कण हैं, जिन्हें क्या करना है? हर्डमानिया को अपनी आहार नाल में आगे जाने से रोकना है, उन्हें कहां रोक लिया जाएगा? यहीं रोक लिया जाएगा और वापस क्या कर दिया जाएगा? मुख गुहा से फिर मुख से होते हुए क्या कर दिया जाएगा? उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। तो मुख गुहा का पहला कार्य क्या? मुख गुहा का मुख्य कार्य क्या हुआ? स्पर्शक है जो क्या काम कर रहे हैं? जल को छान रहे हैं और जो बड़े आकार के भोजन के कण उन्हें क्या कर रहे हैं? यहां से बाहर निकाल रहे हैं। अगर हम मुख के बाद बात करें, मुख गुहा,
मुख गुहा के बाद जो अपना थर्ड पॉइंट है वो है ग्रसनी। ग्रसनी जो होगा इसके आहार नाल का सबसे मुख्य भाग होता है और सबसे बड़ा भाग होता है। जो संपूर्ण जो उसकी देह गुहा होगी हार्डमानिया की, उसको कौन घेरे रहता है? ग्रसनी ही घेरे रहती है। बात करें अपन ग्रसनी की, तो यहां से मुख गुहा के बाद अगला जो भाग होगा वो क्या होगा? इसका ग्रसनी होगी, और जो आकार में क्या होगी? बहुत ज्यादा बड़ी होगी। इस प्रकार से ये क्या होगी? ग्रसनी, जो आकार में क्या है? बड़ी है। अब बात करें ग्रसनी की, तो ग्रसनी के भी दो भाग है। पहला इसका जो पहला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भाग है, ये वाला स्टार्टिंग वाला, इसे क्या बोलते हैं? पूर्व ग्रसनी भाग बोलते हैं। इसका बात करें पाचन में कुछ खास रोल नहीं है, बस यहाँ पर क्या मिल रही है? अग्र एवं पश्च परिग्रसनीय पट्टियां क्या होती है इसके ऊपर? प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार के जो पक्षमा वगैरह क्या होंगे? प्रेजेंट नहीं होंगे। फिर दूसरे का सेकंड जो भाग आता है, मुख्य भाग से अपन बोलते हैं ब्रैंकियल कोष। इसे अपन क्या बोलेंगे? ब्रैंकियल कोष। तो हार्डमानिया का सेकंड भाग कौन सा है? ब्रैंकियल कोष। ये इसके आहार नाल का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। क्या होगा? अब देखिए, यहां से सीलिया ने ये जल की धारा उत्पन्न की। जल की धारा मुख गुहा से होते हुए ग्रसनी के पहले भाग में आई, पूर्व ग्रसनी भाग में, वहां से कहां पे आएगी? इसके ब्रैंकियल कोष में। अगर हम ब्रैंकियल कोष की बात करें, तो ब्रैंकियल कोष इस प्रकार से एक क्या है? एक संरचना है, एक कोषनुमा संरचना है, जिसकी पार्श्व दीवारों पर क्या है? बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रैंकियल पक्षमा में ब्रैंकियल सीलिया बोलते हैं। तो पार्श्व दीवार पर क्या होगी? चारों तरफ सीलिया प्रेजेंट हो गए। अगर हम बात करें इसकी ऊपरी दीवार की, तो वहां पर क्या होंगी? वहां पर परिग्रसनीय पट्टियां उपस्थित होंगी, जो पूर्व ग्रसनी भाग से लेकर जो उसका आगे वाला भाग ग्रासनाल होगा वहां तक फैली रहेंगी। उसके नीचे वाला भाग होगा, जो उसकी फर्श वाला भाग होगा, फर्श वाले भाग पर क्या प्रेजेंट होगा? एंडोस्टाइल प्रेजेंट होगा। एंडोस्टाइल क्या होता है? एंडोस्टाइल एक खांचनुमा रचना होती है। तो जैसे मान लीजिए ये जो इसका फर्श भाग है, तो फर्श भाग पे इस प्रकार से क्या होंगे? एंडोस्टाइल प्रेजेंट होंगे। इसका नाम अभी आगे देखेंगे एंडोस्टाइल क्या होता है। तो देखिए वापस अपन इमेजिन करते हैं, मान लीजिए ब्रैंकियल कोष है, ये क्या है? कमरेनुमा संरचना है। जैसे मान लीजिए कमरा है, इस कमरे की जो चारों दीवारें हैं, ये क्या हो गए? इसके पार्श्व भाग हो गए, जहां पर इन दीवारों पर क्या है? हर जगह सीलिया निकले हुए हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? ब्रैंकियल सीलिया बोलते हैं। अगर हम इस कमरे की छत की बात करें, तो छत पे क्या प्रेजेंट होंगी? परिग्रसनीय पट्टियां प्रेजेंट होंगी। उसका जो फर्श होगा, उस फर्श पे से नीचे की ओर क्या होगा? इस तरह से खांचे प्रेजेंट होगी, उन्हें पर क्या बोलते हैं? एंडोस्टाइल बोलते हैं। तो बात करें इसके जो विभिन्न संरचनाओं की, तो इसके अंदर और इसके अंदर सहबंधक प्रेजेंट होता है, ट्रेमिक्यूले, जो क्या होते हैं? आंतरिक दीवार जो होंगी वहां पर एक बहुत सारे क्या होते हैं? वलन पाए जाएंगे, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? सहबंधक बोलते हैं। यहाँ पर जो सहबंधक होंगे वहां पर क्या होंगे? उसके आंतरिक तरफ, आंतरिक सतह में क्या होंगे? सीलिया एब्सेंट होंगे। इसके अलावा जो अपने परिग्रसनीय पट्टियों की बात की, जो क्या होगी? इसकी छत वाली सतह होगी, वहां पर क्या होंगी? पतली पतली पट्टियों के समान क्या होगी? पृष्ठ लेमिना प्रेजेंट होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? परिग्रसनीय पट्टियां बोलते हैं। फर्श पर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर एंडोस्टाइल प्रेजेंट होता है। अगर अपन एंडोस्टाइल की बात करते हैं, एंडोस्टाइल क्या होता है? फर्श, मान लीजिए फर्श है, तो ये फर्श पर इस प्रकार से क्या है? खांच है, इसे हम क्या बोलेंगे? एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल में यहां पर 5 गुच्छक किसके मिलेंगे? सीलिया के मिलेंगे। नंबर 1 गुच्छक, नंबर 2 गुच्छक, नंबर 3 गुच्छक, नंबर 4 गुच्छक और नंबर 5 गुच्छक। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है? 5 गुच्छक सीलिया के प्रेजेंट है। इन गुच्छकों के बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? कुछ कोशिकाएं प्रेजेंट है, जो क्या है? श्लेष्मा का स्त्रावन करती है। तो 5 गुच्छकों के बीच में 4 समूह किसके हैं? श्लेष्मा स्त्रावित करने वाली कोशिकाओं के। तो यहाँ पर क्या है? 4 गुच्छक किसके हैं? श्लेष्मा स्त्रावित करने वाली कोशिकाओं के। तो ये पहला गुच्छक, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, और एकांतरित क्रम में यहाँ पर क्या है? 4 श्लेष्मा स्त्रावन करने वाली कोशिकाएं हैं। काम क्या करेंगी? जैसे भोजन यहाँ पर आएगा, श्लेष्मा स्रावित करने वाली कोशिकाएं क्या करेंगी? भोजन के चारों ओर श्लेष्मा का आवरण चढ़ा देंगी। उसके बाद उसके पक्षमाव क्या करेंगे? उस श्लेष्मा चढ़े हुए भोजन को वापस ऊपर की ओर पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसके जो ब्रैंकियल स्पर्शक होते हैं, जो मैंने भी बताया था आपको कि जो ब्रैंकियल कोष होगा, ऐसी जो पार्श्व दीवारें होंगी, वहां पर क्या होंगे? बहुत सारे स्पर्शक पाए जाते हैं। उनका एक मुख्य काम क्या होता है? जैसे ही जल की धारा क्या होगी? ब्रैंकियल कोष से प्रवेश करेगी, वो क्या करेंगे? सबसे पहले तो जल को छान लेंगे। छानने से क्या होगा? जो भुजरी कण होंगे वो तो नीचे फर्श पर चले जाएंगे, और जो जल की धारा होगी उसे क्या कर दिया जाएगा? यहाँ से किधर भेज दिया जाएगा? यहाँ पर एक एट्रियल कोष प्रेजेंट होगा, उस एट्रियल कोष में क्या कर दिया जाएगा? उस जल की धारा को भेज दिया जाएगा।
तो जल की धारा एट्रियल कोष से फिर एट्रियल साइफन से होती हुई क्या हो जाएगी, इस तरह से बाहर निकल जाएगी। और जो भोजन के कण होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, जो ग्रसनी की जो नीचे वाली दीवार है वहां पर चले जाएंगे। तो जो जल आता है भोजन लेकर, वो जल कहाँ से कहाँ तक आता है, मार्ग क्या रहेगा जल का, जल सबसे पहले मुख में आएगा, मुख से मुख गुहा में आएगा, मुख गुहा से पूर्वग्रसनी भाग में, फिर कहाँ पे आएगा, ब्रैंकियल कोष में। फिर ब्रैंकियल कोष के जो ब्रैंकियल स्पर्शक है वो क्या करेंगे, उसे एट्रियल गुहा में भेज देंगे, और एट्रियल गुहा से एट्रियल साइफन होते हुए क्या हो जाएगा, एट्रियल छिद्र द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या होगा, जल का मार्ग। लेकिन भोजन कहाँ पर रह गया, भोजन ब्रैंकियल कोष का जो फर्श है वहीं पर क्या हो जाएगा, रह जाएगा। वहां पर क्या होगा, इसका मतलब चारों ओर, जैसे बताया मैंने आपको, एंडोस्टाइल क्या करेगी, इसके चारों श्लेष्मा का स्त्रावण करेगी और फिर उसे क्या करेगा, वो आहार नाल के आगे वाले भागों में भेज दिया जाएगा। तो अपने 3 भाग हो गए, मुख हो गया, मुख गुहा हो गई और ग्रसनी हो गई। जो फोर्थ का पार्ट होगा वो होगा ग्रासनाल। ग्रासनाल अपन जानते हैं, ग्रासनाल का पाचन में कोई खास योगदान नहीं होता। ग्रासनाल क्या करती है, सिर्फ ग्रसनी को अमाशय से जोड़ने में सहायता करती है। तो ब्रैंकियल कोष का जो पश्च भाग होगा वो एक छोटी और मतलब मोटी दीवार वाली नलिका में खुलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रासनाल या ग्रसिका बोलते हैं। काम क्या है, सिर्फ भोजन को अमाशय तक पहुंचाने में सहायता करेगी। नेक्स्ट जो फिफ्थ का पॉइंट है वो क्या है, अपना अमाशय। देखिए ये अपना, मैं एक बार इसको बताता हूं। ब्रैंकियल कोष का जो ये वाला भाग है, ये अपना क्या हो गया, ग्रासनाल। ग्रासनाल के बाद अपना क्या आ गया, अगला पार्ट अमाशय। तो ये हो गया अपनी ग्रासनाल, और नेक्स्ट जो पार्ट है ये अपना क्या हो गया, अमाशय। अगर अपना अमाशय की बात करें तो अमाशय जो होगा ग्रासनाल से थोड़ा अधिक चौड़ा होगा और क्या करता है, भोजन के संग्रहण और पाचन में क्या करता है, ये योगदान देता है। अमाशय की दीवारें होंगी वो क्या होंगी, अंदर से थोड़ी चिकनी होंगी और उनके अंदर क्या होंगी, पाइलोरी ग्रंथियां प्रेजेंट होंगी। पाइलोरी ग्रंथि क्या होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2 पाचक ग्रंथियां होंगी, पहली ग्रंथि होगी यकृत, दूसरी होगी पाइलोरी ग्रंथि। तो पाइलोरी ग्रंथि कहां प्रेजेंट होती है, अमाशय और आंतरिक की जो आंतरिक दीवारें हैं वहां पर प्रेजेंट होती है। अमाशय भी किसमें खुलेगा, आंत्र में खुलेगा। आंत्र की बात करें तो आंत्र क्या है, आंत्र एक यू आकार की नलिका होती है। तो ये यहां आते ही इस प्रकार से क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। इसने क्या बना दिया, यहाँ पर इसने आंत्र का निर्माण कर दिया। यू आकार की संरचना है जिसमें क्या होगी, 2 भुजाएं होंगी, आरोही भुजा और अवरोही भुजा, जो क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। मोस्टली जो पाचन होता है वो कहां पर होता है, आंत्र में होता है। इसके बाद आंत्र लास्ट में किसमें खुलेगी, मलाशय में खुलेगी, जहां पर क्या होगा, अपचित भोजन का संग्रहण किया जाएगा। नेक्स्ट में बात करते हैं पाचक ग्रंथियों की। तो ये आहार नाल हो गए। आहार नाल के सभी भाग देखे अपन ने, अपने स्टार्ट किया मुख से, मुख के बाद मुख गुहा, मुख गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के 2 भाग देखे अपन ने, पूर्वग्रसनी भाग और ब्रैंकियल कोष। उसके बाद अपने ग्रासनाल, ग्रासनाल खुलती है अमाशय में, अमाशय खुलता है आंत्र और आंत्र खुलती है मलाशय में। अब देखते हैं पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियों की बात करें तो पाचक ग्रंथि इसके अंदर 2 मिलेंगी, पहली है यकृत और दूसरी है पाइलोरी की ग्रंथियां। पाइलोरी ग्रंथि अपने देखिए कहां प्रेजेंट होती है, आंत्र और अमाशय की जो दीवार है, आंतरिक भित्ति है, उसके ऊपर क्या होगा, कोशिकाओं का समूह पाया जाएगा, जो कौन सी होती है, पाइलोरी ग्रंथियां होती है। क्या करेंगी, पाचक रसों का स्रावण करेंगी। उसके बाद मुख्य ग्रंथि इसके अंदर कौन सी है, यकृत है। यकृत कहां प्रेजेंट होती है, यकृत अमाशय के दोनों प्रेजेंट होती है। तो हार्डमानियम यकृत क्या, एक बड़ी गहरे भूरे रंग की द्विपिंडकीय संरचना, मतलब यकृत के यहाँ पर क्या होता है, 2 पिंड प्रेजेंट होते हैं, एक बायां पिंड, एक दायां पिंड। ये कहां प्रेजेंट होंगे, जो अमाशय है, अमाशय के दोनों तरफ। जैसे अपने अमाशय बनाई नलिकाकार संरचना, तो अमाशय के दोनों ओर क्या होंगे, ऐसे पिंडनुमा संरचना में क्या होंगे, ये प्रेजेंट होंगे। बायां पिंड और दायां पिंड के रूप में क्या होंगे, ये प्रेजेंट होंगी। इसमें क्या होंगे, बहुत सारी नलिकाएं होंगी, जो क्या होंगे, इसके मैट्रिक्स, जिसके अंदर वाला भाग है वहां पर क्या होंगी, दसी व्यवस्था में पाई जाएंगी। इसके अलावा यहाँ क्या है, बहुत सारे रुधिर पात्र भी पाए जाते हैं, जो आपस में मिलकर 10 से 12 क्या करते हैं, यकृत वाहिनियां बनाते हैं। यकृत वाहिनियां जानते हैं क्या काम करेंगी, जो यकृत जो पाचक रस बनाएगा उसको अमाशय तक पहुंचाने का में सहायता करेंगी। ये जो यकृत वाहिनियां स्वतंत्र रूप से किसमें खुलेगी, अमाशय में जाकर खुल जाएंगी। अमाशय का जो यकृत का स्राव होगा, मतलब यकृत जो पाचक रस बनाएगा, उसे मुख्यतः कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, नंबर 1 जो एंजाइम वहां प्रेजेंट होगा वो होगा एमाइलेज, नंबर 2 एंजाइम होगा वो होगा प्रोटीएज, और नंबर 3 जो एंजाइम होगा वो होगा लाइपेज। तीनों एंजाइमों को अपन जानते हैं। एमाइलेज क्या है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये क्या करेगा, पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल बात करें तो स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में क्या कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है। सेम गोज फॉर लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज लिपिड का डाइजेशन में हेल्प करता है, लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा जो सेकंड अपनी ग्रंथियां हैं वो पाइलोरी ग्रंथियां, जो कहां मिलती हैं, अमाशय और आंत्र की दीवारों पर शाखित नलिकाओं के रूप में क्या होती है, ये पाई जाती है।
ये सभी नलिकाएं आपस में मिलकर एक संयुक्त नलिका बनाएगी जो कहां खुलेगी, आंत्र के मध्य भाग में खुलेगी। पाइलोरी ग्रंथि बात करें, जैसे अपने अंदर अग्नाशय है तो अग्नाशय के समान क्या करती है, इसके अंदर पाइलोरी ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं। मतलब जो काम अपने में अग्नाशय करता है वो काम हर्मानिया में कौन करती है, पाइलोरी ग्रंथियां करती है। तो ये था इसका पाचन तंत्र का भाग। दो भाग देखे अपन ने, आहार नाल और पाचक ग्रंथि। आहार नाल के सभी भाग, अब उसका देखा अपन ने पाचक ग्रंथि, दो प्रकार की, दोनों भाग देखे इसके। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है भोजन का अंतःग्रहण एवं पाचन। मतलब हार्डमानिया कैसे भोजन को अंतःग्रहित करता है और उसका कैसे उसको क्या करता है, पाचन करता है। स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से। जैसे अपन मैं आपको स्टार्टिंग बताया था, हार्डमानिया कैसा है, निस्यंदक भोजी है, यानी फिल्टर फीडर जीव होता है। फिल्टर फीडर मतलब जल की धारा के साथ क्या करेगा, ये भोजन को ग्रहण करेगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो इसका ये जो छिद्र, इसको अपन ब्रैंकियल छिद्र बोलते हैं। ब्रैंकियल छिद्र पर क्या है, बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया क्या करेंगे, लगातार इस तरह से मूवमेंट करेंगे। मूवमेंट के कारण क्या होगा, यहाँ पर एक जल की धारा उत्पन्न होगी इस प्रकार से। तो जल की धारा क्या करेगी, ब्रैंकियल छिद्र में प्रवेश करेगी। जल की धारा के साथ छोटे सूक्ष्म जीव, शैवाल हुए या फिर जो प्रोटोजोअन्स हुए, वो क्या करेंगे, जल की धारा के साथ ब्रैंकियल छिद्र में प्रवेश कर जाएंगे। ब्रैंकियल छिद्र से कहां पर जाएंगे, ब्रैंकियल साइफन में प्रवेश करेंगे। ब्रैंकियल साइफन हम जानते हैं क्या है, मुख गुहा है। तो जल की धारा छोटे कण बड़े कण भी आए होंगे, तो बड़े कण क्या होंगे, यहाँ पर फिल्टर हो जाएंगे। मतलब मुख गुहा के अंदर जो स्पर्शक है वो क्या करेंगे, जो सामान्य से बड़े आकार के जो कण है उन्हें क्या कर देंगे, यहाँ से बाहर निकाल देंगे। और जो जल और जो छोटे सूक्ष्म जीव है वो क्या कर जाएंगे, मुख गुहा से आगे ग्रसनी में प्रवेश कर जाएंगे। ग्रसनी में हम बात करें तो ग्रसनी में दो भाग थे, पूर्व ग्रसनी भाग जो कहा जाएंगे, ब्रैंकियल कोष में जाएंगे। ब्रैंकियल कोष में अपन जानते हैं वहां पर ब्रैंकियल पक्षमाव उपस्थित होता है, ब्रैंकियल सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ब्रैंकियल सीलिया क्या करेंगे, जल को फिल्ट्रेशन करेंगे, जल का कुछ छानेंगे, जिसे क्या करेंगे, जो सूक्ष्म जीव होंगे वो क्या होंगे, इस प्रकार से जो फर्श होगा उस फर्श पर क्या होगा, सूक्ष्म जीव तो इस फर्श पर बैठ जाएंगे। और जो जल होगा वो सीधे लगातार इस तरह मूवमेंट करके जल को किधर भेज देंगे, एट्रियल गुहा। और एट्रियल गुहा से एट्रियल साइफन से होते हुए जल कहां निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन भोजन कहां रह गया, ब्रैंकियल कोष की फर्श पर। अब देखो यहां पर क्या करेगा, एंडोस्टाइल अपना कार्य करेगा। एंडोस्टाइल क्या होता है, मैंने अभी आपको 10 मिनट पहले बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं। तो ये देखिए, ये क्या हो गया अपना, एंडोस्टाइल हो गया। अब हम जानते हैं एंडोस्टाइल पर क्या है, इस प्रकार से 5 गुच्छक किसके मिलेंगे, पक्षमाप के मिलेंगे। और साथ में यहां पर 4 गुच्छे किसके मिलेंगे, श्लेष्म स्रावी कोशिकाओं के मिलेंगे। ये क्या मिल रहा है अपने पास, सीलिया, और साथ में क्या मिल रहा है यहाँ पर, श्लेष्म स्रावी कोशिकाएं। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ब्रैंकियल कोष के कारण क्या हुआ, भोजन के कण कहां पर पहुंचे, यहां पर पहुंचे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, भोजन का कण इस तरह से नीचे की ओर क्या हो जाएगा, लुढ़क जाएगा। लुढ़कते कहां आएगा, एंडोस्टेल में गिरेगा। जैसे ही कहां पहुंचेगा, एंडोस्टेल में यहां पहुंचेगा। ये जो दोनों साइड की क्या है, जो श्लेष्म स्रावी कोशिकाएं हैं, ये क्या करेंगी, इसके चारों ओर श्लेष्मा का स्त्रावण करना प्रारंभ करेंगी। तो हल्का हल्का इन्होंने क्या कर दिया, इसके चारों ओर इस प्रकार से श्लेष्मा का स्त्रावण कर दिया। ठीक है, तो जैसे श्लेष्मा का स्त्रावण हुआ ये और नीचे आएगा। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, इसको अच्छी तरह से चारों ओर से क्या कर दिया, इसने श्लेष्मा से ढक दिया। इसने क्या कर दिया, इसको अच्छी तरह से चारों ओर से श्लेष्मा से ढक दिया। तो जैसे एंडोस्टेल में नीचे भोजन का कण पहुंचा, उसका क्या हुआ, वो चारों से श्लेष्मा से ढक गया। अब ये जो पक्षमाव ये क्या करेंगे, अपना कार्य प्रारंभ करेंगे और इसे वापिस किधर भेजेंगे, ऊपर की ओर भेजना प्रारंभ करेंगे। अपन जानते हैं अभी ऊपर जाएगा तो किससे ढका हुआ है, अच्छी तरह से श्लेष्मा से ढका हुआ है। तो इसे वापिस क्या कर दिया जाएगा, एंडोस्टाइल से बाहर निकाल दिया जाएगा इस प्रकार से। लेकिन जैसे बाहर आएगा, भोजन के चारों ओर किसका आवरण आ गया, श्लेष्मा का आवरण आ गया। ठीक है, तो ग्रसनी में क्या हुआ, भोजन का फिल्ट्रेशन हुआ, जल से भोजन नीचे आया, फिर एंडोस्टेल में गया। एंडोस्टेल में क्या किया गया, भोजन के चारों ओर श्लेष्मा का आवरण चढ़ा दिया गया। ठीक है, अब जब हम जानते हैं जो ग्रसनी से अगला भाग कौन सा होगा, ग्रासदान होगा। ग्रासदान में अपन जानते हैं इसका कोई रोल नहीं होगा पाचन का। ग्रास सीधा कहां जाएगा, वो अमाशय में जाएगा। ठीक है, अमाशय जो कहां जाएगा, आंत्र में जाएगा। तो अमाशय और आंत्र में क्या होगी, यहाँ पर पाचन की क्रिया होगी। तो ये होगा भोजन का अंतःग्रहण। नेक्स्ट अपना पॉइंट है भोजन का पाचन। देखो भोजन के पाचन में क्या होगा,
तो अपन जानते हैं जो पाइलोरी ग्रंथि और यकृत है वो क्या करेंगे, अपने अपने पाचक रसों का स्राव कहां पर करेंगे, अमाशय और आंत्र में करेंगे। तो पाचक रस क्या करेंगे, इस भोजन के संपर्क में आएंगे। तो अभी अपन ने बात की कि पाचक रसों में वहां पर क्या क्या प्रेजेंट है, वहां पर 3 एंजाइम प्रेजेंट है। पहला एंजाइम है वहां पर एमाइलेज, वहां पर दूसरा एंजाइम है प्रोटीएज, और तीसरा वहां पर एंजाइम प्रेजेंट है लाइपेज। तो भोजन में अपन जानते हैं मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाएं प्रेजेंट होती हैं। तो एमाइलेज क्या करेगा, जो भोजन के अंदर पॉलीसेकेराइड है उसे किसमें कन्वर्ट कर देगा, मोनोसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। पॉलीसेकेराइड फॉर एग्जांपल बात करें तो पॉलीसेकेराइड यहां पर क्या है, स्टार्च है, तो स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। जो ग्लूकोज क्या होगा अपना मोनोसेकेराइड। फिर प्रोटीन क्या करेगा, जो प्रोटीन है प्रोटीन को छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। और लाइपेज क्या करेगा, लिपिड को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो इस प्रकार जो भोजन था ये अमाशय और आंत्र में पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से पचित हो जाएगा। मतलब इसके जितने भी कार्बोहाइड्रेट थे, प्रोटीन थे और वसा थी, उसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद कुछ पदार्थ बचेंगे जो क्या होंगे, अपचित होंगे, उन्हें क्या कर दिया जाएगा, आहार नाल में आगे मलाशय में भेज दिया जाएगा, और अपचित पदार्थ के रूप में क्या कर दिया जाएगा, उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये था हार्ड माने में डाइजेशन।